हिंदी में एक प्यारा सा टॉपिक का शेयर करेंगे हम लोग। रसखान का जीवन परिचय। ये जानो पहले रसखान भी कृष्ण भक्ति शाखा के बहुत फेमस कवि थे और रसखान ने अपने रचनाओं में अधिकतर श्री कृष्ण के लीलाओं का ही वर्णन किया है। श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का ही वर्णन किया है रसखान जी ने। आज रसखान जी से संबंधित कभी भी आपके प्रश्न पूछे जाएं, बोर्ड में आ जाए कि इनके जीवन परिचय लिखिए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? पहले बात आप जानेंगे कि रसखान जी का जन्म सन 1533 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। याद करो, रसखान जी का जन्म सन 1533 में 1533 में दिल्ली में हुआ था। कुछ वैज्ञानिक जो होते हैं ना, कुछ माने विद्वान जो होते हैं, इनका जन्म दिल्ली में नहीं बताते हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं इनका जन्म पिहानी में हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में। कुछ लोग कहते हैं कि हरदोई में हुआ था। हालांकि इस समय हरदोई उत्तराखंड में है, लेकिन पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही में था। तो कुछ विद्वान ही कहते हैं कि जो ये आपके रसखान जी हैं, उनका जन्म हरदोई में हुआ था। जन्म तो 1533 में ही हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे विद्वान होते हैं जो कहते हैं कि इनका जन्म जो होता है दिल्ली में होता है। कुछ विद्वान ही कहते हैं कि इनका जन्म हरदोई में और पिहानी में होता है, लेकिन मुख्य रूप से इनका जन्म जब आप जीवन परिचय लिखेंगे तो दिल्ली में ही कहेंगे। चलिए, इनके गुरु जो थे उनका नाम था गोसाई विठलनाथ। चलिए, ये कहा जाता है कि अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़ी सेवा सत्कार किया करते थे। किसको? गोसाई विठलनाथ। तो रसखान जी का जो गुरु थे, उसके गुरु का नाम है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, कौन? गोसाई विठलनाथ। याद करो, गोसाई विठलनाथ। चलिए, रस में जो भी अपने रचनाओं की इसने दिखाया है, रचनाओं का वर्णन किया है, उसमें रस के रूप में ये भक्ति रस और श्रृंगार रस का चुनाव किया है। भक्ति रस का मतलब, भक्ति रस तब आता है जब आप ईश्वर की आराधना करते हैं, जब ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को लिए आप अपने जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को दिखाते हैं, तो वहाँ पर आपका होता है भक्ति। श्रृंगार रस का मतलब होता है प्रेम करना। जहाँ प्रेम की भाव उत्पन्न होता है, जहाँ पर लव की भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर जो रस उत्पत्ति होती है श्रृंगार। माने अधिकतर जो होता है ना, जो आपके रसखान जी अपनी रचनाओं में भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों रसों का क्या किया है? वर्णन किया है, वर्णन मिलता है। चलो, वास्तविक नाम, बचपन के इनका नाम जो है सैयद इब्राहिम था। माने जब ये जन्म लिए थे तो उस समय इनका माने पहला नाम जो था सैयद इब्राहिम था। बाद में इनका नाम क्या रख दिया गया? रसखान रख दिया। तो याद कर लो, इनका कोई भी आपसे पूछे अगर प्रश्न में आता है कि सैयद इब्राहिम जो था, इनका बचपन का नाम क्या था, तो क्या कहेंगे? रसखान का सैयद इब्राहिम नाम था। आप 85 बरस जीने के बाद सन 1618 ईस्वी में इनका क्या आ गया? मृत्यु। याद करो, 1533 में जन्म हुआ और 85 बरस जीने के बाद कब इनकी मृत्यु हो गई? 1618 ईस्वी में। 1618 ईस्वी में 85 वर्ष की उम्र में इनकी रसखान जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। याद हुआ रसखान का जीवन परिचय सबको? अब देखो, प्रमुख रचनाएं क्या है रसखान जी ने रचनाओं में क्या क्या लिखा है? सुजान रसखान लिखा है। सुजान रसखान। प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका, वाटिका माना होता है बगीचा। बगीचा में जाना, बगीचा में प्यार किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका लिखे हैं और बाल लीला लिखे हैं। माने श्री कृष्ण के जो बाल लीलाएं हैं उसके बारे में लिखे हैं। अष्टयाम भी लिखे हैं। ये क्या किए हैं? अष्टयाम। देखो, 4 रचनाएं हैं, एकदम अंगुली पर गिन गिन के याद करो। सुजान रसखान, और दूसरा आपको कहा था प्रेम वाटिका, बाल लीला और अष्टयाम। चारों के चारों याद करो। पहला कहा है सुजान रसखान, दूसरा कहा है प्रेम वाटिका, तीसरा कहा है बाल लीला और चौथा है अष्टयाम। सबको याद हुआ? कोई भी पूछे कि इनकी 4 रचनाएं बताइए तो आप बता सकते हैं? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला और अष्टयाम। देखो, भाषा इनकी है ब्रज भाषा। जो भी रचनाएं इसने लिखा है, अभी आप कल से इसको पढ़ेंगे तो रसखान जी ने अपनी रचनाओं में जितने भी बातें लिखी हैं, जो भी इसने रचनाएं लिखा है, वो सभी रचनाएं को किस भाषा में लिखा है? ब्रज भाषा में। अपनी रचनाओं में जो भी माने रसखान जी हैं, ब्रज भाषा में अपनी पूरी रचनाओं को क्या किए हैं? लिखे हुए हैं। शैली की बात करेंगे तो शैली में आप मुक्तक शैली, सरल शैली, इसको पकड़ के पहुंचा दो। चलो, तो शैली में क्या लिखे हैं? मुक्तक शैली, सरल शैली और क्या होता है? परिमार्जन।
तो ये रसखान से संबंधित सभी बातें हैं। और अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बता सकते हैं कि नहीं, इसको अवश्य ही बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई आपसे पूछे तो आप तुरंत इसको बताने का प्रयास करेंगे रसखान जी के जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, बता दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट।